गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी महाराज जी का अमृतवाणी से दोहा देखते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मीठा हर कोई खाना चाहता है और मीठा हर कोई खाता है, लेकिन नीम नीम कौन पीता है? नीम का जो हम काढ़ा बनाते हैं वो कौन पीता है? कोई पिएगा क्या? लाखों में एक होगा जो नीम का काढ़ा सेहत के लिए अच्छा है वो पिएगा। हालांकि आज की बात अलग है, आज सबको डायबिटीज़ है, ये है वो है, इसके लिए अगर नीम खाना भी पड़े तो बेमन से हम खाते हैं। लेकिन कबीर जी महाराज कहते हैं कि अगर नीम का काढ़ा अगर आप पी लो एक बार तो सारे रोग आपके मिट जाएंगे। इसका गूढ़ार्थ क्या है, ये हम दोहे के द्वारा उसका यात्रा करेंगे। और उस यात्रा के दौरान कबीर जी महाराज हमको बाहर से आंतरिक यात्रा के प्रवास में कैसे लेके जाते हैं शब्दों के द्वारा, उसका हम आस्वाद लेंगे, उसका श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसका मथन करेंगे। मथन होना चाहिए जिस प्रकार से दही मथने पर हमें मक्खन मिलता है, उस प्रकार से। मक्खन यानी क्या है? शुद्ध नवनीत यानी शुद्ध ज्ञान जो है वो तब प्राप्ति होगी जब विचारधाराओं का मथन होगा। क्या हम कर रहे हैं और क्या सत्य है, इसका जब मथन, आंतरिक मथन होगा तो हमारे अंदर के जो राक्षस है, शत्रु है, शत्रु कहीं बाहर नहीं है, हमारे जो विकार है, समस्त विकार अवगुण दोष, यही हमारे शत्रु है जो सर खड़े करके फन निकाल कर खड़े हो जाते हैं। इनका दमन किस प्रकार से भगवान के जो कथा श्रवण है, भागवत है, फिर भगवत गीता है, या जो भी सत्व का जो श्रवण है, उसके द्वारा हम अपने आप को परमात्मा के चरणों के प्रति किस प्रकार ले जा सकते हैं, ये दोहा के द्वारा हम चिंतन करेंगे। मीठा सबको यह खात है, विष है लागे धाय। मीठा सबको यह खात है, विष है लागे धाय। नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए कबीरा, सबे रोग मिट जाए। चाहे कितना भी बीमारी भी क्यों ना हो जाए, कौन नहीं खाना चाहेगा? अपना तिल का खाजा हो, या फिर पेठा हो आगरे का, या फिर पेड़ा हो मथुरा वृंदावन का, या फिर महाराष्ट्र की पूरन पोली हो, या फिर पायसम हो, या हर कोई खाना चाहता है मीठा। फिर चाहे हमें डायबिटीज़ बढ़ क्यों नहीं जाए, हम इंसुलिन क्यों न लें, सब कुछ, बंगाली का रसगुल्ला, सब कुछ हम खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मन को लुभाता है वो। क्योंकि मीठा ऐसा चीज़ है जो हमारे रसनेंद्रिय पर, जिह्वा पे रखते ही पिघल जाता है और इंद्रियों को तृप्ति देता है, और वो कहता है और चाहिए और चाहिए, मन की लालच बढ़ जाती है। लेकिन कोई भी नीम का काढ़ा नहीं पीना चाहता है। क्यों? नीम का काढ़ा कड़वा होता है। नीम का काढ़ा कड़वा होता है, लेकिन वो सारे रोगों की रामबाण दवा है, जो सभी कोई रोगों को, फिर चाहे हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ गए हों, डायबिटीज़ हो, या रक्त शुद्धि का काम करे, नीम हमारे शरीर के सारे ताप को, हीट को भी निकाल कर शीतलता पहुंचाता है। तो फिर लेकिन इतना कड़वा होता है कि उसे लेगा कौन? इसका गूढ़ार्थ क्या है, ये तो ऊपरी भाग से हो गया, नीम और मिठाई की बात। पर कबीर जी महाराज यहाँ हमें क्या बोध कर रहे, क्या समझाना चाहते हैं मन को, कि हर कोई विषय उपभोग जो है बहुत ही
खतरनाक है, जानलेवा है। विषय उपभोग को मिठाई के जैसा खाया जा रहा है। वस्तु, विषय, व्यक्ति के पीछे भागा जा रहा है। मेरा बेटा, मेरा संसार, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, सब कुछ मेरा 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 हद से ज़्यादा समेटना चाहता है। लोभ में दूसरे के हित के बारे में न सोचते हुए केवल अपने स्वार्थ के लिए एक घर बना लिया, काफ़ी नहीं था, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए एक घर बना लूँगा, फिर पोते के लिए एक फार्म हाउस खरीद लूँगा। ऐसा करके सभी जगह पर पृथ्वी के पंच महाभूतों पर अपनी सत्ता, अपना आक्रमण करके मेरा है ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरा फिर कहाँ जाएगा? फिर जब दूसरा इस बात को उसको जगह नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है? आपस में वैरत्व हो जाता है, घर घर से ही शुरू हो जाता है। भाई भाई में झगड़े, बहनों में झगड़े, देवरानी जेठानी में झगड़े, किस एक छोटे से टुकड़े भूमि के लिए, जबकि वो भूमि हम सभी छोड़कर जाने वाले हैं। साथ तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। कैसे आए थे? जैसे आए थे वैसे जाना है। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र जाना है। तो फिर ये बीच की लड़ाई में तू मैं क्यों, तेरा मेरा क्यों? लेकिन ये जो जानलेवा बीमारी है, हमको मैं मेरा, इसमें से बाहर कुछ ही मुट्ठी भर लोग जो गुरु की शरण में जाते हैं, वो वैराग्य ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। विवेक, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनके द्वारा अपने आप को वो जीवात्मा इस जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये सारी अशाश्वत वस्तुएं हैं। तब वो दिल खोलकर जब वो देते जाता है, वो खाली होते जाता है। ये कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा बच्चे का फ्यूचर मैं सिक्योर करूंगा या करूंगी। परमात्मा ने उसके प्रारब्ध में जिस प्रकार लिखा होगा उसी प्रकार वो चलने वाला है। मेरे सोच विचार से कुछ नहीं होगा। हमने क्या करना है? विवेक से, वैराग्य से इस जन्म की सार्थकता, ये जो नर जन्म हमको मिला है, इसकी सार्थकता किसमें है? मैं कौन हूँ, परमात्मा मेरा क्या संबंध है, परमात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, इस बात को जानने में जो अगर हम रुचि रखेंगे, गुरु के पास जाकर केवल उनको प्रणाम करके आना, फूल का चढ़ावा चढ़ाना, हार चढ़ाना, उनको दक्षिणा देना, दान देना, ये तो बाह्य रूप से हो गया। लेकिन आंतरिक रूप से गुरु ने जो कुछ खजाना दिया है, उस खजाने की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का एकमेव लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तब क्या होगा? नीम का काढ़ा एक बार ले लेंगे, एक बार विवेक और वैराग्य जागृत हो गया तो गुरु के चरण छोड़कर हम फिर पाछड़ किसी की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।